नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफल इंडिया पर। तो कल के दिन एफल इंडिया का रिजल्ट आया था और नंबर के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया और आज के दिन लगभग 1% की गिरावट और फिर पिछले 6 महीने में कोई भी रिटर्न नहीं और पिछले 1 सालों में भी स्टॉक फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में 532% का एक मल्टी बैगर रिटर्न। कंपनी में जो भी रिटर्न बना है वो सब स्टार्टिंग फेज में ही बना है। इसी के साथ स्टॉक काफ़ी लंबे अरसे से एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने अपने पास्ट में एक मल्टी बैगर रिटर्न तो लाकर दे दिया, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या एफल इंडिया फ्यूचर में भी अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न लाकर देने की कैपेसिटी रखता है या फिर नहीं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। प्रोमोटर्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 9% का स्टेक सेल किया है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से प्रोमोटर्स बिल्कुल कांस्टेंट है और एफआईआई कंटिन्यूस अपना स्टेक कट करते ही जा रहे हैं। और सभी को पता है जब एफआईआई अपना स्टेक सेल करते हैं तो उससे स्टॉक में तेज़ी नहीं आती है, बस डीआईआई उस गिरावट को संभाल लेते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एफआईआई उस स्टॉक में खरीदारी करते हैं जहां पर नियर फ्यूचर में ग्रोथ आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। जनरली एफआईआई वैल्यूएशन को छोड़कर शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं, लेकिन डीआईआई एफआईआई के उल्टा काम करते हैं। यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जनरली लो वैल्यूएशन वाली कंपनी पे पैसा लगाना प्रेफर करते हैं और यही चीज़ आप लोगों को इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा डीआईआई काफ़ी लंबे अरसे से इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग इसकी वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है उस टाइम से आज तक का एवरेज पी 69 का है और करेंटली कंपनी का पी 58.8 का है। तो कंपनी अपने एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपने मैक्सिमम पैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक में ही लगाते हैं और इसीलिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर पिछले 2 सालों में अपने स्टेक को दोगुना कर लिया। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो डीआईआई को छोड़कर इस कंपनी में कोई भी बुलिश देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस तरह के शेयर होल्डिंग देखते हुए ये डाउट और भी बड़ा हो जाता है, क्या ये कंपनी सच में मल्टी बैगर रिटर्न ला पाएगी? इसका आंसर हम लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो नहीं मिला, लेकिन शेयर मार्केट के इतिहास के पन्नों से ज़रूर मिलेगा। ये है मेटा यानी कि फेसबुक के पिछले 5 सालों का चार्ट। जिन लोगों को मेटा में लगभग 75% की गिरावट का रीजन पता होगा उन्हें एफल इंडिया का मैक्सिमम आंसर मिल चुका होगा। इतनी बड़ी गिरावट का वजह था कंपनी का कमज़ोर नंबर और इस कमज़ोर नंबर का वजह था कंपनी अपने यूजर को टारगेटेड ऐड पुश नहीं कर पा रही थी। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि एप्पल ने अपने डिवाइस की प्राइवेसी बढ़ा दी थी, जिससे कंपनी अपने यूजर को टारगेटेड ऐड पुश नहीं कर पा रही थी और इसीलिए हुआ था रेवेन्यू में फॉल और साथ ही साथ रेवेन्यू के गिरते ही प्रॉफिट भी गिर गया। अब समझने की बात यह है, जब सिर्फ एक कंपनी यानी कि एप्पल ने अपनी डेटा प्राइवेसी को बढ़ा दिया तो स्टॉक 75% का फॉल देखने को मिला था। अब आप लोग यही चीज़ इंडिया के बारे में सोचो। जब इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडियन यूजर्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आएगी तो एफल इंडिया का क्या हाल होगा। यहाँ पर कंपनीज के बीच की बात है तो कंपनीज आपस में बात करके कुछ बीच का समझौता कर लेते हैं। जब डेटा प्रोटेक्शन लॉ गवर्नमेंट लेकर आएगी तो उसमें समझौते की बात लगभग ना के बराबर ही होगी। जिस दिन भी लॉ आ गई उस दिन स्टॉक का क्रैश करना पक्का है, क्योंकि जब लॉ आएगी तो कुछ ना कुछ तो पाबंदियां लगेगी ही कंपनी पे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जब सिंगल एक कंपनी की वजह से स्टॉक 75% तक टूट सकता है और जब गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन बिल लाएगी तो उस दिन स्टॉक कितना टूटेगा ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर नहीं हूँ और इसका रीज़न वही सब है जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है इस बारे में अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये थी हमारी पर्सनल व्यू जिससे आप लोग एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो। अब चलिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। तो कंपनी का वॉल्यूम कैंडल ग्रीन कैंडल से ज़्यादा रेड कैंडल ही देखने को मिल रही है, यानी कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बियरिश जोन में है। कंपनी इस बियरिश जोन से निकल पाएगी या फिर नहीं, ये सब कुछ कंपनी के नंबर पर ही डिपेंड करता है। कंपनी की RSI जो कि 52 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स 60 पर है, तो दोनों ही थोड़ी सी अपर साइड में देखने को मिल रही है।
जिन लोगों को कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लगता है वो लोग कंपनी के नंबर आने तक वेट कर लें, फिर उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान बनाना सही रहेगा। लेकिन इन सभी के बीच में किसी ने नंबर आने से पहले ही कंपनी में बड़ी पोजीशन बना ली है, अगर नंबर एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं हुई तो ये जो बाइंग हुई है ये सेलिंग में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। इसीलिए रिजल्ट से पहले पोजीशन बनाओगे तो हो सकता है आप लोग ट्रैप भी हो सकते हो। हम लोगों ने कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर ग्रोथ देखा और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी की टेक्निकल्स, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।